Hello everyone, this video is the continuation of chapter number 17 Across the Wall, and this is second part. We said tell us more about your team. One girl, our team is very special, our team is united, even if we quarrel, we quickly make up and forget about it. उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारी टीम एकता के साथ चलती है। अगर हमारे बीच झगड़ा हो भी जाए तो हम फटाफट से उस चीज को भूल जाते हैं और अपने झगड़े को सुलझा लेते हैं। Here we have learned how to stay and play together. Some of the girls from our team got a chance to play as part of the Mumbai team. The match was at Solapur. हमने यहाँ पे साथ में मिलकर रहना सीखा है। हम में से कुछ लड़कियों को मुंबई टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला और वो मैच सोलापुर में हुआ था। जरीन, when we went to Solapur, we found that the team had girls from different parts of the state. They did not talk to us nicely and treated us like juniors. They would not even give us chance to play properly. We felt very bad. There was no cooperation at all in that team. जरीन बताती है कि जब वो सोलापुर पे खेलने गए थे तो वहां पे जो लड़कियां थी वो अलग अलग स्टेट से आई थी और वो लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते थे और हमें जूनियर्स की तरह ट्रीट किया जाता था और वो लोग हमें सही से खेलने का मौका भी नहीं देती थी। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता था और एज अ टीम खेलने में वहां पर कोई कोऑपरेशन नहीं था, जिसे हम कहते हैं आपसी सहयोग नहीं था। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल to one of the team member, but she could not catch it. In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake. In all this misunderstanding, we lost the match. मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वो सही से कैच नहीं कर पाई। उल्टा वो मुझे ही डांटने लगी और कहने लगी कि तुमने गलत तरीके से किया है, तुम्हारी गलती है। और इस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच हम अपना मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपेंस इन आवर ओन टीम। इफ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन्स मिस्टेक, we do not get angry. We say, never mind, next time we will do better. It is most important to support each other because we all are part of a team. मगर हमारी टीम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम एक दूसरे की गलती को संभाल लेते हैं, गुस्सा नहीं करते और उसको कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें क्योंकि हम एक टीम का ही पार्ट हैं। आफरीन, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज्ड what was special about our team. Cooperation between us is our strength. We understand and support each other well. Even if every player is excellent, the team can lose a match if all do not play together as a team. To play as a team, it is important to understand each other's strength and weaknesses. सोलापुर में खेलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमारी टीम कितनी ज्यादा स्पेशल है। एक दूसरे को सहयोग करना यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम एक दूसरे को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। टीम के चाहे हर एक मेंबर एक्सीलेंट हो, पर अगर वो मिल के नहीं खेल रहे हैं, एज अ टीम नहीं खेल रहे हैं, तो मैच हार सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीम में एज अ टीम आपको खेलना है, ना कि इंडिविजुअल। हर एक प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हुए उस तरीके से खेलना होता है। टीम में हमें इंडिविजुअल नहीं, खुद के इंटरेस्ट को लेकर नहीं, बल्कि एज अ टीम हमें मिलकर खेलना चाहिए, वरना अच्छी से अच्छी टीम हार सकती है। We said you have done so much. What next? Afsana, we have been playing well, so we have got a chance to go to many places. We have played for our city and for our state. We hope to work hard and play for our country someday. अफसाना कहती है कि हम अच्छा खेल रहे हैं और हमें कई सारी जगह पे जाने का मौका मिला। हमने अपनी सिटी के लिए खेला, हमने अपने स्टेट के लिए खेला और अब हम होप कर रहे हैं कि हम और मेहनत करें और अपने कंट्री के लिए खेलें। Yes, then we will also be popular like the cricketers. We all want to play well. We should bring glory to our area and our country. We want to show that the Indian girl team can win a gold medal. We will make this happen. हाँ, फिर हम क्रिकेट प्लेयर्स की तरह पॉपुलर हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा खेलें और हम अपने एरिया का और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इंडियन गर्ल टीम गोल्ड मेडल जीते और ऐसा करके दिखाए। We asked, Did you face some other difficulties? खुशनूर कहती है कि सच बताऊं तो जो आज हम हैं वो बहुत आसानी से हमें नहीं मिला है। एज अ गर्ल खेलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इवन हमें अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ा, कई बार तो इस चीज के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ी।
आज भी लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता, और गेम को तो भूल जाओ, पहले तो ऐसा था कि गर्ल्स को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। मेरी खुद की मम्मी बहुत कुछ करना चाहती थी, पर वो उनको कभी एक चांस ही नहीं मिला कि वो कुछ कर पाए। इसलिए हमेशा से मेरी मम्मी चाहती थी और मुझे एनकरेज करती थी कि मैं हर एक एक्टिविटी में पार्ट लूं, चाहे वो कोई गेम हो, स्विमिंग हो या ड्रामा हो। फिर अफसाना बताती हैं कि आज भी हमें गेम खत्म होते ही घर पहुंचना होता है, और लड़कों के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो गेम खत्म होने के बाद इधर उधर घूम सकते हैं और इधर उधर बातें कर सकते हैं, काफी आराम से घर वापस आते हैं, और उनको घर में कोई कुछ भी नहीं कहता। जब मैं स्कूल से आ जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी के साथ क्लीनिंग वर्क में 2 से 3 घरों में काम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने स्कूल की पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर खेलने आती हूँ। मैं अपने घर में अपनी मम्मी की मदद भी करती हूँ। अगर मेरे भाई को चाय चाहिए तो अगर वो खुद बनाने जाए तो मेरी मम्मी कहती है कि 3 बहनें हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। उनमें से फिर एक लड़की कहती है कि जरीन के छोटे भाई को देखो, वो सिर्फ 5 साल का है और कहता है कि मम्मी तुम दीदी को खेलने क्यों भेजती हो, दीदी ग्राउंड में खेलती हुई अच्छी नहीं लगती है। और अगर उससे पूछो कि क्या तू खेलेगा, तो कहता है कि मैं लड़का हूं, मैं तो खेलूंगा ही। अफसाना कहती है कि ये बहुत अच्छा है कि हर कोई खेले, इसके क्या फायदे हैं ये हमें अब खेलने के बाद ही रियलाइज हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा खेलूं कि ताकि जो दूसरी लड़की और लड़के हैं वो चाहे मेरी तरह खेलना, वो मेरे जैसा प्लेयर बनना चाहें। व्हाट नेक्स्ट? आफरीन कहती है मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई सपने हैं कोई, तो उसको पूरा करने के लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। खुशनूर का कहना है कि अगर आपका कोई सपना है या आपकी कोई इच्छा है तो आपको हिम्मत बांधनी है और उसके बारे में कहना है। अगर आप अपनी इच्छा कभी बताओगे ही नहीं तो बाद में आप उस चीज का पछतावा करोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो और आपको लगता है कि हमें इस चीज के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, तो भी आपको हिम्मत करनी है और उस चीज को कहना है। शायद क्या पता पॉसिबल हो जाए और आपको परमिशन मिल जाए। हमने कहा कि अब ये न्यूज आपकी न्यूज़पेपर में आ चुकी है और अब ये बच्चों के बुक्स में भी आने वाली है। ये सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, और अब हमें लग रहा है कि हमें और ज्यादा अच्छा खेलना चाहिए ताकि हमारी कंट्री और हमारे एरिया का नाम आगे बढ़े। सारी ही लड़कियां बोलती हैं हाँ हम भी यही विश करते हैं। कोच सर, coach who made this team, Noor Khan, told us this part of Mumbai is very crowded. This is the only playground in this area. This is our small Bachchu Khan playground. A person named Mustafa Khan used to live in our area. Everyone was afraid of him, but children were very fond of him. वो कोच जिन्होंने इस टीम को बनाया था उनका नाम है नूर खान, और उन्होंने हमें बताया कि इस पूरे इलाके का इकलौता प्लेग्राउंड यही है। एक छोटा सा प्लेग्राउंड है जिसका नाम है बच्चू खान प्लेग्राउंड। जिस इलाके में ये प्लेग्राउंड आता है वो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। मुस्तफा खान नाम के एक आदमी इस एरिया में रहते थे, कोई उनसे डरता था पर बच्चे उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए सब उन्हें बच्चू खान कहने लगे। It was no ground then, it was just muddy land. Bachchu Khan used to train children to play. We were among those children. It is because of Bachchu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other countries. Like Bachchu Khan, I have trained the children of this area. तब इस जगह में आज के जैसा प्लेग्राउंड नहीं था, ये एक मिट्टी का मैदान था। बच्चू खान यहाँ पर उस समय ट्रेनिंग दिया करते थे। इन बच्चों को बच्चू खान सिखाते थे, उनमें से मैं भी एक था। ये बच्चू खान की ट्रेनिंग और उनकी लगन थी कि जिसकी वजह से प्लेयर्स इस एरिया के आगे बढ़े और उन्होंने और टीम्स के साथ खेला और इवन दूसरी कंट्रीज के साथ भी compete किया। और बच्चू खान की तरह ही मैंने भी इस एरिया के बच्चों को ट्रेनिंग दी है। टुडे आवर टीम हैज सम who play at the international level. Some have even won the Arjuna Award. आज हमारे एरिया के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं और कुछ प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नूर खान कंटिन्यूड इन द लास्ट फ्यू इयर्स we have also prepared a girls team here. Our girls play for the Maharashtra state team. They practice well with good discipline. Our girls and boys come from different types of families. Some are from poor home, some are from richer, some study in Urdu medium and some in English. But once
They come here, they all make a team. नूर खान ने बताया कि पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारे यहाँ की कुछ लड़कियां महाराष्ट्र टीम के लिए भी खेलती हैं और वो पूरे डिसिप्लिन के साथ अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर हमारी टीम में जो लड़के और लड़कियां हैं ये अलग अलग टाइप की फैमिलीज से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं तो कुछ रिचर फैमिली को बिलोंग करते हैं। कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं। पर वो जब सारे यहाँ पर आते हैं एज अ टीम ही खेलते हैं।